एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक जगह पर ऐसे ही पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि उसे जहाँ तक याद है वो अपने घर में आराम से बैठकर अपना फेवरेट गेम खेल रहा था। लेकिन उस लड़के को उसके आगे का कुछ भी चीज याद नहीं होता। फिर वो अपने आसपास देखता है तो वो एक घोड़े के तबेले में था। वो सोचता है कि उसे सभी चीजें गेम के जैसे क्यों दिखाई दे रही है। तब उसे याद आता है कि गेम में एक आइडेंटिफाई का ऑप्शन भी था। तो वो आइडेंटिफाई को जैसे ही दबाता है तो उसे अपनी इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगती है, जहाँ पर उसका नाम मिचियो होता है और उसकी उम्र 17 साल होती है। मिचियो समझ जाता है कि वो अब गेम के अंदर में आ चुका है और सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हो चुकी है। वो इधर उधर चीजों को देखता है तो उसे वहाँ पर एक तलवार मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। मिचियो जब बाहर आता है तो वो खुद को एक हरे भरे गाँव में पाता है। तभी अचानक कहीं से कुछ लुटेरे उस गाँव पर हमला कर देते हैं। गाँव के लोग और लुटेरों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ बेचारे गाँव वाले पूरी तरह से पिट रहे होते हैं। तभी मिचियो उनकी हेल्प करने के लिए आता है और अपने तलवार से फाइट करके उन सभी लुटेरों को अकेले ही हरा देता है और इससे गेम में उसका लेवल भी बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और मिचियो से कहता है कि बेटा हमारे गांव को बचाने के लिए तेरा शुक्रिया, और वो बताता है कि वो इस गांव का मुखिया है। वो मिचियो को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है ताकि वो अच्छे से उसका शुक्रिया अदा कर सके। मिचियो भी उसकी बात मान जाता है और वो उसके साथ में चला जाता है। मुखिया मिचियो को घर लेकर आता है और उसे एक रूम भी देता है। मिचियो आराम से लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब वो गेम बहुत खेल लिया है, तो वो गेम को लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेम से बाहर नहीं जा पाता। वो फिर से लॉग आउट करने की ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी वो गेम से बाहर नहीं जा पाता। अब वो समझ जाता है कि वो गेम के अंदर में फंस चुका है और वो इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। और उसने जो लुटेरे मारे थे वो गेम का कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल इंसान थे, और ये सब जान के वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर मुखिया आता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर में बहुत सारा खून लगा है, और वो पानी देकर वहाँ से चला जाता है। मिचियो सोचता है कि वो गेम को लॉग आउट नहीं कर सकता, तो ये गेम ही उसकी असली दुनिया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो उन लुटेरों के साथ में था उसे गांव वालों ने मिलकर पकड़ लिया है। तो मुखिया कहता है कि तुमने हमारे गांव को बचाया है तो मिचियो तुम इसे सजा दो। इस पर मिचियो कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुखिया होने के नाते आप ही इसको सजा दीजिए। इसके बाद मुखिया जाकर उस लुटेरे के हाथ पर मैजिक करता है और उसके हाथ में से एक कार्ड बाहर निकलता है। तब मुखिया बताता है कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, मैंने इस आदमी के कार्ड पर लिख दिया है कि ये एक लुटेरा है। आइडेंटिटी कार्ड हमें ये बताता है कि किसी आदमी का स्टेटस क्या है। जो कभी मुजरिम होता है उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है, फिर आधा रकम उसको जाता है जिसकी चीजें चोरी हुई है या फिर जिसको नुकसान हुआ है, और आधा रकम मुजरिम के फैमिली को दे दिया जाता है। मिचियो सोचने लगता है कि ये दुनिया सच में एक गेम की दुनिया है, यहाँ पर देखने के लिए अभी बहुत सी चीजें बाकी है। आगे मुखिया मिचियो को और भी आइडेंटिटी कार्ड देता है और बोलता है कि इनमें से किसी के ऊपर में इनाम होगा, अगर तुम इन्हें दिखाते हो तो तुम्हें इनाम मिल जाएगा। मिचियो कहता है कि क्या तुम पैसे की बात कर रहे हो? मुखिया कहता है हाँ, तुमने सही कहा। वो बताता है कि तुम्हें इसके लिए एक शहर टाउन ऑफ वेल में जाना होगा, वहाँ पे नाइट स्टेशन पर जाकर तुम्हें ये कलेक्ट कर देना होगा, जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और वहाँ पहुंचकर तुम वो सारी चीजें बेच देना जो तुम्हें लुटेरों से मिली है। अगली सुबह मिचियो टाउन ऑफ वेल के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त मिचियो सोचता है कि गाँव वालों ने मेरे ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है जिसे मैं बखूबी पूरा करूंगा। काफी देर बीत जाने के बाद मिचियो टाउन ऑफ वेल में पहुंच जाता है। वहाँ जाकर वो सबसे पहले नाइट ऑफ स्टेशन पहुँचता है। स्टेशन पर एक लड़की होती है जो कि उसे बताती है कि सारे कार्ड में केवल 2 के ऊपर ही इनाम था, तो उसे केवल 2 कार्ड्स के ही पैसे मिल जाएंगे। मिचियो का आईडी कार्ड देखने के बाद वो उसे पैसे दे देती है। फिर मिचियो वहाँ से निकल जाता है और एक गुलाम को खरीदने के लिए पहुँच जाता है। वो एक गुलाम के व्यापारी के पास जाता है जिसका नाम एलन होता है। एलन पूछता है कि तुम्हें कैसी गुलाम चाहिए? तब मिचियो बताता है कि उसे एक ऐसी गुलाम चाहिए जो कि उसका कहना मान सके। तभी वहाँ पर हम एक मेड को देखते हैं और मिचियो को पता नहीं उसमें ऐसा क्या खास लगता है कि वो बस उसे ही देखता रह जाता है, और इतने में ही वो मेड वहाँ से चली जाती है। तब मिचियो कहता है कि उसे यही गुलाम खरीदना है। तब एलन बताता है कि ये हमारी यहाँ की सबसे जवान गुलाम है, इसका नाम रोक्साने है और ये एक वुल्फ बीस्ट है, और ये तुम्हारी औकात से बाहर है। तो मिचियो कहता है कि तुम इसे कितने में बेचोगे? तो एलन बताता है कि रोक्साने की कीमत 6 लाख रुपए है। ये सुनकर मिचियो को झटका लगता है और वो अपना मन बदल लेता है। तभी मिचियो वहाँ से जाने लगता है और रास्ते में रोक्साने को फिर से देखता है, तो वो सोच लेता है कि वो किसी भी हाल में इसे खरीद कर ही रहेगा। तभी एलन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा 5 दिन तक इंतजार करूंगा, अगर इतने दिन में तुम पैसे लेकर नहीं आए तो मैं रोक्साने को किसी और को बेच दूंगा। तो मिचियो सोच लेता है कि वो रोक्साने को खरीद कर ही रहेगा, और मिचियो एलन से कहता है कि वो 5 दिनों के बाद वापस से यहाँ पर आएगा। और मिचियो वहाँ से जाते जाते सोच रहा होता है कि वो इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, पर हाँ, अगर उसे रोक्साने को खरीदना है तो उसे मेहनत तो करनी ही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिचियो अपने घर में होता है और सोच रहा होता है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। तभी उसे याद आता है कि जाते समय एलिन ने उसे कुछ पैसे कमाने के रास्ते बताए थे। पहला रास्ता कि मॉन्स्टर को मारकर पैसे कमाना, इसमें मॉन्स्टर को
मारने पर जो भी आइटम मिलता है उसको बेचकर पैसे कमा सकता है, लेकिन वो काफी कम पैसे होते हैं। दूसरा रास्ता है जिन लुटेरों के ऊपर में इनाम है उन्हें मारकर पैसे कमाना। मिचियो को भी यही ठीक लगता है, लेकिन एलन ने बताया था तुम पैसे तो कमा सकते हो पर इससे सारे लुटेरों का ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाएगा और सब तुम्हें ही टारगेट करेंगे, इसलिए एलन के हिसाब से मॉन्स्टर को मारकर पैसे कमाना ही ठीक रहेगा। मिचियो सोचता है कि उसके पास में रोक्साने को खरीदने के लिए बहुत ही कम समय है, पर वो इंसानों को मारना नहीं चाहता, तो वो पहले मॉन्स्टर से फाइट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिचियो मॉन्स्टर की तलाश में निकल पड़ा है। तभी वो देखता है कि अजीब तरीके से पेड़ में से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, शायद यही मॉन्स्टर के दुनिया का रास्ता होगा। अब मिचियो उन्हीं लोगों के पीछे में जाने लगता है और वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। मिचियो को आइटम बॉक्स के नाम पर एक चीज मिलती है जिसके अंदर में वो किसी भी सामान को स्टोर करके रख सकता है और वो देखता है कि उसे किसी को स्लो करने की पावर भी मिल चुकी है। फिर वो अंदर में घूमने लग जाता है। तभी उसे एक मॉन्स्टर मिलता है तो मिचियो बिना देरी किए उस मॉन्स्टर को मार देता है। तब उसमें से उसे एक आइटम मिलता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है तो उसे फिर से एक और मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर मिचियो स्लो करने वाला पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से स्लो कर देता है। फिर मिचियो उसे आराम से मार देता है और ऐसे ही करके उसके सामने में बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं और वो एक एक करके सबको मारते जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिचियो को मॉन्स्टर मार के जो भी आइटम मिला था वो उन सभी चीजों को बेच देता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद वो फिर से मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आ जाता है और ऐसे ही वो काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है। यहाँ पर उसे टेलीपोर्टेशन की भी पावर मिल जाती है। मॉन्स्टर के अलावा वो कभी कभी लुटेरों को भी मारकर उनके कार्ड से पैसे कमा लेता था और आखिर काफी मेहनत के बाद मिचियो के पास में रोक्साने को खरीदने जितने पैसे हो जाते हैं तो वो बिना देरी किए एलन के पास में चला जाता है और एलन को पैसे देकर रोक्साने को खरीद लेता है। फिर एलन रोक्साने को मिचियो के हवाले में कर देता है और आखिरकार रोक्साने मिचियो की हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिचियो एक होटल में आया होता है रूम लेने के लिए और फिर वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और मिचियो देखता है कि रोक्साने बहुत ही ज्यादा डरी हुई है तो मिचियो उसे पास बुलाकर बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ, कल हम दोनों मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाएंगे तो तुम तैयार रहना। रोक्साने कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं तैयार रहूंगी। रोक्साने को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होता है कि वो आगे मिचियो की मदद कर सकती है। फिर रोक्साने जो कपड़े लेकर आई थी उन्हें अच्छे से रखने लगती है क्योंकि उसके पास में सिर्फ 2 ही कपड़े होते हैं। तभी मिचियो रोक्साने से पूछता है कि तुम्हारे जूते कहाँ पर है, तो रोक्साने कहती है कि उसके पास में कोई भी जूते नहीं है। फिर मिचियो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने पैरों में अभी तक कुछ भी नहीं पहनी थी। रोक्साने बताती है कि गुलामों को जूते पहनने की आदत नहीं होती है। मिचियो सोचता है कि उसे रोक्साने के पैरों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। तो मिचियो रोक्साने को अपने ही जूते पहनने के लिए दे देता है। फिर रोक्साने मिचियो का कुछ इस प्रकार से शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद मिचियो रोक्साने को लेकर शॉपिंग पर जाता है और उसको कपड़े और उसकी जरूरत की चीजों को खरीद देता है। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। मिचियो कहता है कि तुम थक गई होगी इसलिए बैठ जाओ, पर रोक्साने नीचे जमीन पर बैठ जाती है। मिचियो उससे कहता है कि तुम ऊपर बैठ सकती हो। तब रोक्साने उसका फिर से शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन मिचियो रोक्साने को लेकर मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाता है। यहाँ पर मिचियो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके उसे अंदर में ले जाता है। ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। रोक्साने को समझ में नहीं आता कि वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई, तो मिचियो उसे अपनी टेलीपोर्टेशन पावर के बारे में बताता है जिससे कि वो समझ जाती है और बोलते हैं कि आप बहुत ही कमाल के हो मास्टर। मिचियो सोच रहा होता है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए जहाँ पर उसे मॉन्स्टर मिलेंगे। तभी रोक्साने कहती है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए क्योंकि रोक्साने एक वुल्फ बिस्ट है तो वो चीजों को जल्दी से सेंस कर पाती है। तो मिचियो कहता है कि ठीक है, हम इसी तरफ भी चलेंगे। फिर वो दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर रोक्साने ने चलने के लिए कहा था और तभी उनके सामने में एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो मिचियो बिना देरी किए उस मॉन्स्टर को मार देता है और रोक्साने को पता चल जाता है कि उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। रोक्साने कहती है कि फर्स्ट फ्लोर के किसी भी मॉन्स्टर में इतना दम नहीं है कि वो आपका मुकाबला कर पाए, इसलिए हमें किसी और फ्लोर पर जाना चाहिए। मिचियो रोक्साने से पूछता है कि ऊपर के फ्लोर तक हम कैसे जा सकते हैं। तब रोक्साने बताती है कि इस फ्लोर के हमें बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी जाकर हम दूसरे फ्लोर पर जा सकते हैं। इसके बाद मिचियो और रोक्साने और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही करते वो लोग एक बॉस मॉन्स्टर के रूम के पास में पहुंच जाते हैं। मिचियो रोक्साने से कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। मिचियो नोटिस करता है कि ये रूम बाकी रूम के मुकाबले में काफी ज्यादा छोटा और आम सा है। तभी वहाँ पर धुआं हो जाता है और बॉस मॉन्स्टर का एंट्री होता है। यही फर्स्ट फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर होता है। रोक्साने उस पर हमला करती है लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो पाता। मिचियो सोचने लगता है कि उसे अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और काफी कोशिश करने के बाद वो उस बॉस मॉन्स्टर को मार देते हैं। बॉस को मारने के बाद उनको एक पत्ता मिलता है जिसका इस्तेमाल मेडिकल के चीजों को बनाने में होता है। रोक्साने उस पत्ता को उठा लेती है जिसकी वजह से उसे भी एक टारगेट मिल जाती है। फिर उनके सामने में एक पोर्टल खुल जाता है जो कि सेकंड फ्लोर तक जाने का रास्ता होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब चीजें नहीं दिख रही होती है। सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर के जैसा
जैसा ही था। मिचियो रोक्साने से कहता है चलो फर्स्ट फ्लोर पर वापस चलते हैं, हम बॉस मॉन्स्टर को फिर से हराएंगे क्योंकि मुझे भी तुम्हारे ही जैसा टारगेट चाहिए। फिर वो लोग वापस से फर्स्ट फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर के पास में आ जाते हैं और इस बार मिचियो उसे पहले ही अटैक में मार देता है। फिर मिचियो को भी एक पत्ता मिलता है जिसे वो उठा लेता है, जिसके बाद उसे भी रोक्साने वाला टारगेट मिल जाता है। फिर वो लोग सेकंड फ्लोर पर जाते हैं जहाँ उन्हें एक नया मॉन्स्टर मिलता है। फिर वो उससे लड़ने लगते हैं और मिचियो उसे हरा देता है। मिचियो को लग रहा था कि लेवल 2 के मॉन्स्टर इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होते हैं, जिसके बाद वो लोग एक कैटरपिलर को भी मार देते हैं, जिससे उन्हें एक और नया आइटम भी मिल जाता है। मिचियो रोक्साने से पूछता है कि यहाँ 2 मॉन्स्टर एक साथ क्यों थे। तब रोक्साने बताती है कि जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते जाएंगे मॉन्स्टर भी डबल होते जाएंगे। फिर वो लोग आगे जाते हैं और उन्हें एक और मॉन्स्टर मिलता है तो वो उनको भी मारने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग बाहर आ जाते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी रास्ते में किसी चीज को देखे ही जा रहा था और बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तभी मिचियो रोक्साने से पूछता है कि वो आदमी क्या कर रहा है। रोक्साने बताती है कि वो आदमी उस तरफ देख रहा है जिस जगह से तुमने मुझे खरीदा था। मिचियो रोक्साने की बात सुनकर उस आदमी का आइडेंटिटी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी एक लुटेरा है। इसके बाद हम मिचियो और एलन को एक साथ में देखते हैं जहाँ मिचियो उसे बताता है कि तुम्हारे जगह पर नजर रखा जा रहा है, वो शायद इस जगह को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एलन कहता है कि उसके बिजनेस में कभी कभी लोग उसे परेशान करते ही रहते हैं। रोक्साने कहती है कि वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि वो एक लुटेरा था। एलन कहता है कि मैं समझ गया, वो लोग उसी आदमी से जुड़े होंगे जिन्हें मिचियो ने मुझे बेचा था और मैंने उस आदमी को कल किसी और को बेच दिया। जिस आदमी ने उसे खरीदा था मुझे उस पर थोड़ा शक तो हुआ था पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी अगर वो लोग हमला करते हैं तो हमारे पास में सिपाही है। ये सब सुनकर मिचियो कहता है कि आज मैं एक बॉडीगार्ड की तरह यहीं पर रुकूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा बेचे हुए गुलाम की वजह से तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़े। एलन कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मेरी हिफाजत करने के बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तब मिचियो कहता है कि ठीक है, हमारी डील अब डन हो चुकी है। इसके बाद वो एलन को बताता है कि वो रात के समय में किस दरवाजे से अंदर आएंगे और मिचियो वापस से अंदर में आ जाता है। यहाँ मिचियो और रोक्साने को सभी कोई अजीब तरीके से देखे जा रहे थे। मिचियो हैरान हो जाता है कि वो लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं। एलन बताता है कि ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये लोग हमारे सेफ्टी के लिए यहाँ पर हैं और हमारी ही तरफ से लड़ेंगे। इसके बाद वो मिचियो से उन लोगों के साथ रुककर हमलावर का इंतजार करने के लिए कहता है। मिचियो और रोक्साने वहीं पर बैठ जाते हैं और हमलावर का इंतजार करने लगते हैं और फिर मिचियो और रोक्साने को पता चलता है कि हमलावर अब आ चुके हैं तो सारे सिपाही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलन मिचियो और रोक्साने से कहता है कि क्या वो लोग ऊपर के फ्लोर पर जा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर संभाल लेंगे और अगर कोई हमलावर सेकंड फ्लोर पर चला गया तो वहाँ के लोगों को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम दोनों सेकंड फ्लोर पर चले जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेकंड फ्लोर पर एक हमलावर आ चुका है। मिचियो उस बंदे को देखकर सोचता है कि मुझे उस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है। इसकी मदद से मैं उसकी हेल्थ को कम कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसका लेवल मुझसे भी ज्यादा हुआ तो मैं खुद ही मर सकता हूँ। तब मिचियो उसका लेवल चेक करता है तो उसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके बाद मिचियो अपने पावर से उसे मार देता है पर उसकी भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। तब रोक्साने आकर उसे संभालती है और तभी एलन आकर बताता है कि एक हमलावर यहाँ पर आ चुका है, लेकिन मिचियो ने तो उसे पहले ही मार दिया है और यहाँ पर हमला करने वाले और बाकी सभी हमलावर भी मारे जा चुके हैं। इसके बाद एलन मिचियो को उसके काम के पैसे दे देता है। फिर मिचियो और रोक्साने वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर से मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर दोनों मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं क्योंकि उस पावर के इस्तेमाल की वजह से मिचियो का हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था और मॉन्स्टर को मारने के बाद मिचियो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और साथ ही साथ मिचियो को अब और भी ज्यादा पावर्स मिल चुके हैं। मिचियो अपनी नई पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लग जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने में एक बॉस रूम फिर से आ जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि वो उसके अंदर में जाएंगे। फिर वो बॉस रूम के अंदर में चले जाते हैं। यहाँ पर उनके सामने में एक बहुत ही बड़ा कैटरपिलर आ जाता है जो कि एक बॉस मॉन्स्टर होता है। फिर मिचियो वहाँ पर फायर बॉल का इस्तेमाल करता है ताकि वो बॉस के हमले से बच सके। रोक्साने यहाँ पर मौका पाकर बॉस के पीछे में चली जाती है और उसकी पीठ पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से बॉस मॉन्स्टर मर जाता है। बॉस के मर जाने के बाद वो भी एक आइटम ड्रॉप करता है। मिचियो रोक्साने से कहता है कि अब हम थर्ड फ्लोर पर जाएंगे। रोक्साने कहती है कि शायद हमें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिल सकते हैं और कुछ ऐसा ही होता है। उन्हें थर्ड फ्लोर पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर मिलता है और उसके पास में चाकू भी होता है, लेकिन मिचियो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिचियो फायर बॉल का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही कमजोर है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसमें से भी एक आइटम ड्रॉप होता है जो कि काफी ज्यादा सस्ती होती है। मिचियो वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर को मारता है जिसमें से एक चाकू ड्रॉप होता है। रोक्साने बताती है कि कभी कभी मॉन्स्टर ऐसी भी चीजें ड्रॉप कर देते हैं। मिचियो कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले रोक्साने पूछती है कि आपका लेवल कितना है। तो मिचियो बताता है कि मेरा लेवल अभी 20 है और ये बात तुम किसी को मत बताना। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। मिचियो रोक्साने से
कहता है कि कल हम एक खास जगह पर जाएंगे और वहाँ से एक स्टाफ को खरीद कर लाएंगे। फिर घर आकर मिचियो अपना रोज का काम करता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मिचियो और रोक्साने उस खास जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। साथ ही यहाँ पर अंदर जाने के रास्ते पर सिपाही खड़े थे और वो सभी से अंदर जाने के बदले में चांदी के सिक्के ले रहे होते हैं। मिचियो सोचता है कि हमें जितनी ही बार अंदर जाना होगा हमें एक चांदी का सिक्का देना होगा। रोक्साने कहती है कि अगर हम एक बार अंदर चले जाए तो हम आपकी टेलीपोर्ट पावर का इस्तेमाल करके आसानी से बाहर आ सकते हैं और ऐसे ही हम अंदर बाहर फ्री में आ जा सकते हैं। मिचियो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। इसके बाद ये लोग अंदर जाकर एक स्टाफ खरीद लेते हैं और ये काम पूरा हो जाने के बाद वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे घर भी बने हुए थे। मिचियो वहाँ पर एक घर खरीदने के बारे में सोचता है। मिचियो को वो जगह इसलिए पसंद आती है क्योंकि वहाँ पर पास में ही एक शॉपिंग मॉल भी था। उसके बाद मिचियो मैनेजर के पास में जाता है और पूछता है कि क्या हम यहाँ पर घर ले सकते हैं। मैनेजर कहते हैं कि हाँ, तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें आईडी कार्ड दिखाने होंगे और वो आईडी कार्ड मैं नहीं बल्कि सिपाही चेक करेंगे। लेकिन वैसे क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें कैसा घर चाहिए? तब मिचियो कहता है कि उसे एक ऐसा घर चाहिए जिसकी कीमत 40,000 हो और उसमें वो अच्छे से रह सके। फिर मैनेजर उन्हें एक अच्छा सा घर दिखाती है और उन्हें उस घर के अंदर में ले जाती है। फिर मैनेजर उन लोगों को सारी की सारी चीजें दिखाती है। मिचियो घर के ऊपर भी जाता है और उसे घर के ऊपर वाले कमरे भी ठीक लगते हैं। फिर मिचियो थोड़ा सोचने के बाद मैनेजर से कहता है कि उसे यही घर चाहिए। मैनेजर कहती है कि ठीक है, तुम अपने आईडी कार्ड सिपाही को चेक करा लेना। फिर वो अपना आईडी कार्ड चेक करा लेने के बाद अब ये घर उनका हो जाता है। फिर उसके बाद मिचियो और रोक्साने यहाँ पर भी मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए जाते हैं, पर यहाँ के मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकले और साथ ही साथ 3 मॉन्स्टर एक ही साथ में आ रहे थे, इसलिए उन दोनों को लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो मिचियो सोचता है कि उसे अपने टीम में एक और मेंबर को बढ़ाना चाहिए, इसलिए वो एलन के पास में एक और गुलाम को खरीदने के लिए जाता है। यहाँ पर एलन उसे एक गुलाम लड़की दिखाता है जिसका नाम सैरी होता है और वो लड़की भी रोक्साने की उम्र की ही होती है, यानी कि 16 साल की। तो मिचियो उसे भी खरीद लेता है और उसे घर ले आता है। फिर रोक्साने का काम अब वो लड़की संभालने लगती है। मिचियो अपने 2 गुलामों के साथ में काफी ज्यादा खुश लग रहा था और इसी के साथ ये थोड़ा सा बोरिंग एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो उतना अच्छा तो नहीं है, पर मुझे पता है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे।